नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज हम बात करेंगे गोवा के सिर्फ समुद्र तटों और पार्टी के लिए नहीं, बल्कि गोवा मुक्ति आंदोलन और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अप्रत्यक्ष योगदान के बारे में। गोवा हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके सफेद रेतीले समुद्र तट इसे पार्टी कैपिटल ऑफ इंडिया बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, गोवा की पहचान सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धरती एक लंबे संघर्ष और बलिदान की गवाही भी देती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि गोवा ईसाई बहुल राज्य है, लेकिन सच ये है कि यहाँ की अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 10% है। इनमें प्रमुख जातियाँ हैं गावड़ा, कुंभी और वलीप, जबकि स्वर्ण समुदायों में बामण, चारदो और गाउडो शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए यहाँ की दलित जातियाँ जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही है। पुर्तगाली भारत आए थे 20 मई 1498 को, जब वास्को डी गामा ने यहाँ कदम रखा और फिर 1510 में गोवा पर आक्रमण कर वहाँ की सत्ता पर कब्जा किया। इसके बाद गोवा 460 साल तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो नाम जिसने भारत की दलित जातियों को आवाज दी। उन्होंने 29 अक्टूबर 1942 को गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल कास्ट नाम से ज्ञापन वायसराय और गवर्नर जनरल को सौंपा, जिसमें उन्होंने पूरे देश और गोवा में दलितों की स्थिति का जिक्र किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, तो भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन ही रहा। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लेकर चिंतित थे कि गोवा में रह रहे दलितों का क्या होगा। उन्होंने गोवा मुक्त आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन संविधान निर्माण की व्यवस्थाओं के चलते वह गोवा नहीं जा सके। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ। इस मुक्ति में पत्रकारों, सत्याग्रहियों, सैनिकों और दलित समुदायों की सक्रिय भागीदारी रही। लेकिन दुखद ये रहा कि डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे और वो इस ऐतिहासिक क्षण को देख नहीं सके। आज गोवा हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचार यहाँ की दलित जनता के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। गोवा के कई हिस्सों में आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ स्थापित है, जैसे पणजी में स्थापित प्रसिद्ध प्रतिमा। इन मूर्तियों के माध्यम से उनके संघर्ष, विचार और मूल्यों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। आज गोवा में अंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, डॉक्टर BR अंबेडकर मेमोरियल जैसे कई संस्थान कार्यरत हैं। ये संस्थान डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक समरसता, मानवाधिकार, बंधुत्व और समानता की भावना के साथ डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। उनकी विरासत आज भी जीवित है। गोवा में, भारत में और दुनिया के हर कोने में जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव तेरा नाम रहेगा। जय भीम, भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।